तो आज का जो टॉपिक है EC2 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। EC2 के अंदर में आते हैं वेब सर्वर। तो आज हम देखेंगे हाउ टू लॉन्च वेब सर्वर यूजिंग लिनक्स, ओके, एंड देन हाउ टू ट्रांसफर बेस लैपटॉप डेटा इनटू लिनक्स इंस्टेंस। जो हमारा इंस्टेंस है उस पर डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, एंड यूज ऑफ फाइलजीला एंड WinSCP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने MCSE लेवल एंड लिनक्स लेवल पे, RSC लेवल पर हमने वेब सर्वर लॉन्च किया था। बट वो जो वेब सर्वर था हमारा कैसा था? लोकल वेब सर्वर था। ओके, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे थे, राइट। तो आज क्या होगा कि हम लोग एक क्लाउड बेस पर कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि ये हमारा जो EC2 इंस्टेंस होता है इसको 2 IP एड्रेस मिलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेस। और प्राइवेट IP एड्रेस ये इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए होता है, पब्लिक IP एड्रेस ये ग्लोबल होता है। तो पब्लिक IP होने के कारण हम ये इंस्टेंस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वेब सर्विस को अगर हम लॉन्च करते हैं तो दैट कैन बी एक्सेसिबल, ओके, आउटसाइड। तो ये हम लोग आज देखेंगे, राइट। तो व्हाट इज वेब सर्वर? काफी बार हमने डेफिनेशन देखी है, आज हम लोग और एक बार देख लेते हैं कि वेब सर्वर मतलब क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज वेब सर्वर? ये डेफिनेशन है अपनी। वेब सर्वर स्टोर्स delivers the content for a website such as a text, images, video, application data। मतलब जो भी वेबसाइट्स बनती है या वेब एप्लीकेशंस बनती है, ये उनका कॉम्बिनेशन होता है क्या? वेब सर्वर। ओके, तो सो दैट क्या होगा कि जो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेंगे, और क्लाइंट रिक्वेस्ट करके, तो क्लाइंट कहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे? ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेंगे, और उस डेटा को, एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP। ओके, और एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऐसे दो प्रोटोकॉल से हम लोग इन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी वेबसाइट बनती है, कोई भी वेबसाइट जब बनती है तो वो किस में बनती है? फ्रंट पेज जो होता है उसका HTML में होता है, उसमें और हम कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, CSS का हम लोग यूज करते हैं। बैकएंड में हम लोग PHP, पाइथन या गो लैंग्वेज, रूबी, ऐसे लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, राइट। इससे हमारा ये वेब पेज बनता है, बराबर। तो और इसकी और एक डेफिनेशन है, व्हाट इज वेब सर्वर? अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर कंटेंट इज स्टोर ऑन द सर्वर, राइट। वेब सर्वर basic job is to accept user request and send responses to those requests, right? Every web server is always connected to the internet, okay। उसके बाद वेब सर्वर हैज एन यूनिक IP एड्रेस मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 नंबर बिटवीन 0 to 256 सेपरेटेड बाय द पीरियड। मतलब IP एड्रेस, कौन सा IP एड्रेस? पब्लिक IP एड्रेस। तो एक तो आप जो ऊपर में जो डेफिनेशन बताई उसको आप एक्सप्लेन कर लो अगर किसी ने पूछा तो, या फिर ये 4 पॉइंट आप बता दो, उनको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज वेब सर्वर, राइट। तो अब वेब सर्वर मतलब जिसके अंदर में पूरे कंटेंट स्टोर होंगे, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सब, उसको वेब सर्वर बोलते हैं, राइट। तो जिसमें वेब डेटा रखा है वो वेब सर्वर, और जब हम एक्सेस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट, है ना। हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूं, यहाँ पर PSK IT सर्विसेज लिखा, तो ये क्या है? वेबसाइट है। तो ये जो कुछ भी आपको यहाँ पर जो कंटेंट दिख रहे हैं, जो लोडिंग हो रहा है, ये सारे जो कंटेंट है ये हमारे सर्वर के अंदर में स्टोर है, राइट। तब जाकर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लियर। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के कुछ टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। ये जो वेबसाइट जो होती है इसके कुछ टाइप होते हैं। इसका वर्क, इसको क्रिएट करना हमारा वर्क नहीं है। हमारा वर्क क्या है? एज अ एडमिन हमको उसको मैनेज करना है, राइट।
तो देखो कौन कौन से टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। एजुकेशनल वेबसाइट होती है, जैसे एग्जांपल ये जावा टी पॉइंट नाम की वेबसाइट है, इस पे जाकर आप ये सब लैंग्वेजेस जैसे बेसिक थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है आप इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एजुकेशनल वेबसाइट होगी। उसके बाद सेकंड वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, जिससे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, राइट, जैसे लाइक अमेजोन एंड ऑल। तो अमेजोन का एग्जांपल दिया हुआ है ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके। उसके बाद ये भी आपको डायल हमारी वेबसाइट हुआ करती थी पहले, अभी हमने डाउन कर कर उसको लिस्टिंग वेबसाइट की है, बट ये भी उसमें आने वाला है। तो ये हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं, ओके, इंफॉर्मेशनल, मतलब हम ब्लॉग लिख कर लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ब्लॉगिंग में सेलिंग भी होता है एक टाइप का, मतलब एक टाइप का मार्केटिंग भी हम बोल सकते हैं। एक ब्लॉगिंग एक वेबसाइट होती है। उसके बाद में इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जैसे ये हमारे pskitservices.com इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है कि किसी को भी अगर कोई कोर्सेज की इंफॉर्मेशन जानना है, या किसी को वेबसाइट डेवलप करवानी है, या किसी को जैसे कोई भी आईटी रिलेटेड वर्क करना है, जैसे जो हमारी कंपनी कर रही है, उसके लिए वो हमारे वेबसाइट पर आएंगे, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे और हमको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये होगी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, ओके। इस वेबसाइट पे कोई आकर यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, कोई ऑर्डर यहां से प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वेबसाइट से मल्टीपल मल्टीपल जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह होंगे उनकी इंफॉर्मेशन जो हमने वर्क किया हुआ है वो पूरा वर्क हम लोग यहाँ पर शो करवा सकते हैं। कोई टेम्पलेट्स एंड ऑल हम ये भी इस वेबसाइट के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, ओके। उसके बाद में एक वेबसाइट सर्च इंजिन वेबसाइट, जैसे आप गूगल करते तो गूगल क्या है, वेबसाइट ही है ना, एक वेब पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, सर्च इंजिन है। तो ऐसे मल्टीपल सर्च इंजिन हैं, लाइक गूगल, बिंग, याहू, आस्क, एओएल, ये बाइडू, एंडेक्स, ऐसे नंबर ऑफ सर्च इंजिन हैं। बट सबसे ज्यादा चलने वाला सर्च इंजिन क्या है, गूगल। 87.35% ये गूगल का ही एक रेशियो है जो लोग गूगल का यूज करते हैं, 87.35%, ओके। और बाकी ये वेबसाइट से मतलब सर्च इंजिन से इतना उसका यूज किया जाता है, समझे। तो उसके बाद सोशल मीडिया वेबसाइट सबसे फेमस, फेसबुक, सोशल मीडिया, ठीक है, राइट। उसके बाद में देन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वेबसाइट, राइट, सॉन्ग्स, मूवी एंड ऑल, एंड मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो होती है, न्यूज होती है, तो वो वेबसाइट्स आती है, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि इतने टाइप की क्या होती है, वेबसाइट्स होती है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, एज अ डेवलपर वेब प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेब प्रोजेक्ट, ओके। तो सम वेब प्रोजेक्ट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ई कॉमर्स में है तो सेल कर रहे हैं हम लोग, राइट। ई कॉमर्स में आगे मतलब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर यूजर आएगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट को बाय करेगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेगा, प्रोडक्ट जाएगा। तो ये पूरा ये कंप्लीट पोर्टल हो गया, नहीं, कंप्लीटली डायनामिकली इसको हमको मतलब वो यूजर भी इंटरेक्ट करेगा और हम लोग भी यहाँ से एज अ डेवलपर हम इसके अंदर में चेंजेस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, राइट। इट्स नॉट अ स्टैटिक, मतलब ये परमानेंट नहीं है, हर बार यहाँ के जो प्रोजेक्ट जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे, बराबर। तो देखने के लिए लोगों को बहुत छोटी चीजें लगती हैं, राइट। जैसे किसी ने अगर ये पीएस के आईटी सर्विसेज देखा तो उनको लग रहा है कि हाँ ये दिख रहा है, दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है, पर इसके अंदर में कितनी सारी लैंग्वेजेस यूज की गई है, राइट। मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जो हमने यहाँ पर यूज की हुई है, जैसे फ्रंट पेज के लिए जैसे हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, इसका हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो HTML क्या है, CSS क्या है, आप ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, राइट। jQuery क्या है, क्या करता है, बूटस्ट्रैप क्या करता है, ओके। उसके बाद में PHP, जैसे अगर आपको डायनामिक लेवल वेबसाइट बनानी है तो हम लोग PHP, जावा, .NET, पाइथन बेस हम वेबसाइट बनाते हैं, राइट। तो फ्रंट एंड में इन्होंने काम किया, बैक एंड में ये सब काम करते हैं, ठीक है, डेटाबेस एंड ऑल। उसके बाद में C++ के कॉन्सेप्ट तो दोनों जगह पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
कि जो कुछ भी आप देखते हो इनको, जिसको हम वेबसाइट बोल रहे हैं, इट्स अ वेब प्रोजेक्ट। अगर मैं अमेजोन को ओपन कर रहा हूँ, amazon.in, तो ये हो गई अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, कितने सारे मतलब इसके लिए वेब डेवलपर्स लगे होंगे, राइट। तो एज अ डेवलपर, मतलब एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा वर्क ये नहीं है डेवलप करना, हमारा वर्क क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना, दैट्स इट। ठीक है, तो किस तरीके से डिप्लॉयमेंट हम इसका करते हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आया कि व्हाट इज Yes, sir. वेबसाइट, वेब पोर्टल, और कितने टाइप की वेबसाइट्स होती है। ठीक है, वो अभी हमने देखे, राइट। उसके बाद जो जैसे वेबसाइट मैंने कहा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टिक, मतलब जिसके अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे मतलब आपने वेब पेजेस बना लिया और आपने अपलोड कर लिया, राइट। उसके बाद में अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं तो फिर से आप उस चेंजेस करोगे, फिर से अपलोड करोगे। आप लाइव में कोई चेंजेस नहीं कर रहे उसके अंदर में, राइट। और डायनामिक अगर रहा तो आप लाइव के अंदर में चेंजेस कर सकते हो, अलॉन्ग विद डेटाबेस होता है, राइट। इसमें अलग से डेटाबेस एंड ये सब इसको आप ऐड कर सकते हो, दैट इज डायनामिक वेबसाइट। क्लियर। अब ये जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेबसाइट्स होती है, वेब पोर्टल्स होते हैं, इनको रन करना है हमको, राइट। तो हमको क्या करना पड़ता है, होस्टिंग करना पड़ता है, राइट। तो होस्टिंग हम कैसे करेंगे, ये वेबसाइट जो होगी कैसे रन होगी, तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल सर्विसेज का हमको यूज करना पड़ता है, जैसे अपाचे एचटीटीपी सर्वर, इसके थ्रू हम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज बेस कर रहे हो तो आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, राइट। उसके बाद में लाइट एचटीटीपी, ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ओके। उसके बाद में सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, जिगसॉ सर्वर, लैम्प, लिनक्स अपाचे माई एसक्यूएल पीएचपी, लैम्प सर्वर होता है। लैम्प मतलब स्पेशली अगर आपको लिनक्स बेस वेबसाइट्स को रन करना है जो पीएचपी बेस बनी हुई है, मतलब अपाचे माई एसक्यूएल एंड पीएचपी बेस, उसको बोलते हैं लैम्प। ये लैम्प नाम की एक सर्विस होती है। उसके बाद में वैम्प, विंडोज अपाचे माई एसक्यूएल पीएचपी, अगर विंडोज का सर्वर के ऊपर में अगर आपको वेबसाइट को रन करना है तो आपको वैम्प इंस्टॉल करना पड़ता है। और आपको क्रॉस पे काम करना है तो जैम्प आता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे मारिया डीबी, पीएचपी एंड पर्ल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, विंडोज एंड लिनक्स को। तो अगर आपका ओनली लिनक्स है तो ये डालो लैम्प, विंडोज है तो वैम और झैम, पर आप ये कोई भी इस पे ये इसको इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में टॉमकैट, अगर जावा बेस आपको एप्लीकेशंस को रन करना है, वेबसाइट्स को, तो टॉमकैट आप इंस्टॉल कर सकते हो, एनजीनिक्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो दीज आर सर्विसेज। तो एज पर यूर नीड आपकी कंपनी आपको बताएगी कि आपको एज ए एडमिन कौन सी सर्विस का इंस्टॉलेशन करना है। जस्ट आपको इंस्टॉलेशन करना है, दिया हुआ जो प्रोजेक्ट है उसको आपको अपलोड कर कर देना है। बाकी सब जो कनेक्टिविटी होगी, जो वर्किंग होगा, डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपर वो खुद करते रहेंगे। ओके, तो मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता रहा हूं, इसमें से जो जो चीजें है, जैसे अपाचे इंस्टॉल कैसे करेंगे, आईआईएस कैसे करेंगे, लैम्प कैसे करेंगे, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं। बाकी एक अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बट आपको नाम पता होना चाहिए करके मैंने उसमें डाला। क्लियर। ये लेवल पर कोई किसी को डाउट है कि व्हाट इज वेब सर्वर, व्हाट इज वेब पोर्टल, वेबसाइट के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है जितना मैंने थ्योरी बताया ये लेवल पर, तो आप पूछो। तो अभी हम जा रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते फिर। तो अब इसको हमको एक्सेस करना है। सबसे पहले तो आपको अपने इस पे जाना है, AWS amazon.com पे, साइन इन। EC2, ओके। और यहां से हमको एक इंस्टेंस लॉन्च करना है।
तो लॉन्च इंस्टेंस, इसमें मैं लिनक्स 2 ये ले रहा हूं फ्री टियर में। यहां पर नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हमने कल इसेंशियल इसमें से डिस्कस किया हुआ है। डिफॉल्ट साइज टैग नेम, ये हम अभी लॉन्च कर रहे हैं अपाचे वेब सर्वर, ठीक है। टैग, ठीक है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, अब इसमें एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है ही हमारे पास में बना हुआ। यहाँ पर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहे हैं, ये बने हुए हैं। अगर आपको लगता है आपको और क्रिएट करना, आप कर सकते हो, राइट। तो मल्टीपल क्रिएट करने की नीड नहीं होती है, आप एग्जिस्टिंग को यूज कर सकते हो। बट अब मैं इसके लिए एक नया बना ही लेता हूं और इसका नाम देता हूं मैं वेब सर्वर, ठीक है। SG मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, ये टैगिंग किया, कॉपी, और इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम नाम लिखता हूँ। ओके, अब उसके बाद आपको करना है इसको रिव्यू एंड लॉन्च। लॉन्च, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास की पेयर बना था, नहीं होता तो हमको बनाना पड़ता, ठीक है। तो ऑलरेडी है यहाँ पर लॉन्च, तो ये हमारा सर्वर लॉन्च हो रहा है। सर्वर मींस अभी जस्ट, ये कोई सर्वर है क्या? सर्वर नहीं है, जस्ट एक हार्डवेयर पे एक अभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने एमई डाल दिया, इंस्टॉलेशन चालू हो गया। जब हम इसके अंदर में सर्विस इंस्टॉल करेंगे तब ये क्या बन जाएगा? सर्वर। अगर मैं कोई वेब एप्लीकेशन सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ, वेब सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये कहे होगा वेब सर्वर, ठीक है। अगर मैं इसमें डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये क्या होगा? डेटाबेस सर्वर। तो एज पर यूर एप्लीकेशन ये इसका नाम होगा। अभी सिंपल ये एक, इसको भी अभी भी हम सर्वर ही बोलेंगे, पीसी बोलेंगे, बट पर्टिकुलर कोई सर्विस इसको रन नहीं कर रहा है। एज ए हार्डवेयर हम इसको एक सर्वर बोल रहे हैं, राइट। अब इसको क्या आईपी असाइन हुआ है वो नीचे में दिख ही रहा है आपको, पब्लिक आईपी मिला है, प्राइवेट आईपी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो पब्लिक आईपी होता है ग्लोबली एक्सेस करने के लिए होता है, और प्राइवेट आईपी इंटरनल करने के लिए, ठीक है। वैसे इसका एक कंसेप्ट और आएगा जब हम लोग वीपीसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे ऑलरेडी फैमिलियर हो आईपी एड्रेस से, इसलिए मैं आईपी एड्रेस आपको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बराबर। अब फिर अगर आप बोलोगे सर आप आईपी एड्रेस फिर से पढ़ाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। नहीं तो ऑलरेडी आपको जो पढ़ाए हुए नोट्स है उसको पढ़ोगे तो आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ये सर्वर अपना रनिंग है अभी। जब तक ये पूरा इनिशियलाइज नहीं होता, यहाँ 2x2 नहीं आता, तब तक के आप इसको लॉन्च नहीं कर सकते। तो वेरियस वे है इसको इसके साथ में कनेक्शन करने के, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कौन कौन से वेज है। आप पुट्टी के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल एक्सटर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और आप गिट बैश के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो काफी वेज है। समटाइम ये बहुत फास्ट इनिशियलाइज करता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समटाइम टाइम लेता है, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका हमारे इंटरनेट के स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए स्लो चल रहा है, नहीं। यहाँ से आपने ट्रिगर किया मतलब वो उनका इंटरनेट, उनका बैकएंड पे ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ये आ गया 2x2 चेक। अब इसको हमको एक्सेस करना है, ठीक है। इसको हमको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ से इस आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? पुट्टी, राइट। तो ये की में देखते हैं, पुट्टी है, नो पुट्टी शायद यहीं पर था, मैंने रखा नहीं था, डाउनलोड में होगा पुट्टी। ओके, यस। तो ऑलरेडी की जेन हमारे पास बनी है, तो बताने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख लो। ओके, तो इसमें
SSH में जाना है, ऑथ में, और यहाँ पे ब्राउज। ओके, कीज तो लिनक्स से एक्सेस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, पुट्टी से कर रहे हैं तो पीपीके लेंगे, राइट, पीपीके। डिफॉल्ट में उसका फॉर्मेट क्या होता है, पेम रहता है, ठीक है, यहाँ पर यस। और इसका डिफॉल्ट यूजर क्या होता है, EC2 यूजर। ओके, ये हो गए लॉन्च। अब हम कहाँ पर हैं, लोकल यूजर पे हैं, राइट। लोकल यूजर से आपको बाहर निकलना है, रूट पे जाना है, तो आप यहाँ लिखोगे sudo se। ये देखो आप आ गए कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, यहाँ से आप cd कमांड चला दो। आपको अगर आपका आईपी चेक करना है तो सेम कमांड आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, इफ कॉन्फिग। मैंने कल ही बोला था कि आप लोग घर पे ओवरऑल कमांड को टाइप कर देखो, ठीक है। जिन्होंने किया है उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी वैसे ही वर्क होता है जो हमने अपने लोकल लेवल पर किया था, इफ कॉन्फिग। ये उसके बाद इसमें डिफॉल्ट में, ये पीसी में डिफॉल्ट में इंटरनेट चालू होता है, राइट। डिफॉल्ट में इसमें इंटरनेट चलते रहता है। ओके, अगर आप यहीं से अगर कहीं पिंग करते हो, पिंग www.google.com, तो आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अभी जैसे हम लोग वेब सर्वर को लॉन्च कर रहे हैं, राइट, तो हमको क्या कमांड यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। देखो ये कमांड है वेब सर्वर के लिए। ओके, अभी sudo मैंने ऐसी तो कर लिया, उसके बाद yum update -y, ऑलरेडी आपको पता ही है कि yum को आपको अपडेट करना है, yum अपडेट। इसमें डिफॉल्ट में इनका रेपो डेटा बना हुआ है, आपको यहाँ yum सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी इनका yum सर्वर बना हुआ है, yum update -y, नो पैकेज। ओके, ऑलरेडी है, नो पैकेज मार्क फॉर अपडेट। ओके, मतलब कोई पैकेज नहीं है, ऑलरेडी वो अपडेटेड है, ऐसा उसका मीनिंग है, राइट। सेकंड, अब हमको इसके अंदर क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, HTTPD। ओके, तो इसको आप कॉपी करो या डायरेक्टली आप उसको लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, एंटर कर दो, ये HTTPD को इंस्टॉल कर रहा है एज यूजुअल, जैसा हमने अपने लोकल इसमें किया था। ये होगी सर्विसेज इंस्टॉल। उसके बाद में सर्विस इंस्टॉल होने के बाद आप इस डायरेक्टरी के अंदर में जाओगे, राइट। क्या होता है कि जितने भी जो वेब पेजेस जो बनेंगे वो हमको कहीं ना कहीं पर पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो लिनक्स बेस पे, HTML बेस पे, मतलब यहाँ अपाचे बेस पे अगर आप करते हो तो इसका एक पाथ होता है, cd/var/www.html, एंटर। इसके अंदर में हमको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पेस्ट करना पड़ता है। ओके, जो भी प्रोजेक्ट होगा सब आपका प्रोजेक्ट इसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। मतलब ये देखो, ये जितनी भी वेबसाइट एक्सेस हो रही है, ये वेबसाइट यहाँ पर, ये PSK IT सर्विसेज एंड ऑल, ये वेबसाइट कहीं ना कहीं पर सर्वर पे एक फोल्डर के अंदर में है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, ठीक है। कौन सा सर्वर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग फोल्डर बनता है, राइट। तो अब ये जो हमारा हम Amazon EC2 के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्ट सर्वर पर हमने इंस्टॉल किया है अपाचे, तो इस पे क्या होगा, var HTML वाला फोल्डर बनेगा। तो अब मेरे पास प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करूंगा, नहीं तो हम यहाँ पर एक टेस्ट फाइल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है ये टेस्ट फाइल। तो हमने क्या कर दिया, cdvar इसके अंदर में गए और ये मैं फाइल यहाँ मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूँ, ये समझ लो ये प्रोजेक्ट में मैन्युअली क्रिएट कर रहा हूँ। तो इधर गया और यहाँ पर मैं पेस्ट। ओके, बट मैं कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर HTML के अंदर है हम लोग यहाँ पर। तो इको क्या है, एक कमांड है। तो इको यहाँ पर वेलकम टू PSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और मैंने यहाँ ग्रेटर देन का साइन दिया, मतलब इको ये प्रिंट करेगा ये जो लिखी हुई है वैल्यू को किसके अंदर में, index.html के अंदर। ओके, वहां पर वो स्टोर करेगा। एक तो आप echo कमांड यूज करो, या फिर इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, vi और vim।
VI और Vim और कैट भी आप कर सकते हो, राइट। तो मैं एको कमांड यूज कर रहा हूँ। देखो ये फाइल बन गई, कैसे बनेगी चेक करना है, LL कमांड और LS कमांड टाइप करो तो आपको दिखेगा। ये देखो index.html फाइल आपको दिख रही है। ये मैंने सिंगल फाइल बनाई है, राइट, जस्ट फॉर टेस्टिंग। ओके, तो ये हो गया। होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो सर्विस है वो सर्विस को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको लो, यहाँ से कॉपी करो और इधर पेस्ट करो, या फिर मैन्युअली लिख दो सर्विस HTTPD रिस्टार्ट। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो है ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, राइट। तो ऐसे इस पर रिडायरेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर ये भी कमांड यूज कर सकते हो। पता ही आपको systemctl start httpd.service, मतलब आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, नहीं, systemctl start httpd.service। ओके, तो देखो आपको ये नहीं आया फिर। उसके बाद ये सर्विस टेम्पररी शुरू हुई है, टेम्पररी। ओके, ये सर्विस परमानेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हम स्टेटस चेक करते हैं तो ये दिखा रहा है कि ये जो सर्विस है वो चल रही है, राइट। HTTP की सर्विस चल रही है, स्टेटस से हमने चेक किया। इसको अगर आपको परमानेंट करना है तो आप इनेबल्ड कर दोगे इसको, इनेबल डी लगा दिया मैंने, इनेबल। ओके, ये सर्विस। और या फिर इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि क्या करो, ये वाली chk config http on ये कमांड चलाओ। ओके, तो इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, एंटर। अगेन ये बोल रहा है कि आप क्या करो, यही कमांड चलाओ, ये मत चलाओ, ये चलाओ, systemctl enable httpd.service, जो ऑलरेडी हम चला चुके हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसको आप कॉपी करो, ऑलरेडी हमने रन किया, बट आप कॉपी एंड पेस्ट, आ गई ये कमांड, अभी प्रॉपर तरीके से चल गई, राइट, क्लियर। तो अब इसको आपको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए आप कहाँ जाओगे, अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर IP, कौन सा IP, पब्लिक IP, राइट, क्योंकि ये तो मैं मेरे पीसी से एक्सेस कर रहा हूँ ना, बराबर, ये मेरा पीसी है, ये तो उनके सर्वर पर चल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ का जो IP है कॉपी करना पड़ेगा। कहा गया, ये है IP, कॉपी, और मैं अपने सिस्टम पे पेस्ट करता। इवन आप पेस्ट करो, आप लिखो अपने सिस्टम पे, ये IP को अपने सिस्टम पे आप लिखो, ठीक है। और मुझे बताओ कि आपको रिप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और चैटिंग में मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से एक्सेस करो उसको, ठीक है। ये पेस्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ करना था पेस्ट, ठीक है। आप क्लिक करो और मुझे बताओ वेबसाइट ओपन हो रही है क्या, ठीक है। बताओ वेबसाइट ओपन हो रही है क्या आपकी इसमें, ऐसा और नो हो रही है क्या, मैसेज करो, बोलो वेब पेज लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा मैसेज आ रहा है आपके इसमें भी, ओपन नहीं हो रहा है सर, ओपन नहीं हो रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस बात को समझो, क्यों हो रहा है। ये है हमारा मतलब अमेज़न का प्लेटफॉर्म, इस पे हमने ये अपना एक वेब सर्वर लॉन्च किया, ठीक है। इसको दिया हमने EC2 है ये वेब सर्वर, ओके, वेब सर्वर। इसके अंदर में हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया। कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ पर हमारा एक लैपटॉप है, रिमोटली हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। ये एडमिन का है, पब्लिक को एक्सेस करने के लिए क्या नहीं, ये एडमिन का लैपटॉप है। ये लैपटॉप कनेक्ट हुआ, राइट। अभी हम कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो ये मेरा लैपटॉप, बेस लैपटॉप, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। और ये भी जो सर्वर है ये भी किससे कनेक्टेड है, अमेज़न इंटरनेट के साथ, राइट। तो ये मेरा लैपटॉप है। अब मैं इस लैपटॉप से इस EC2 के साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ पर उसने हमको क्या पूछा था, यहाँ पर क्या रहता है, SG रहता है, SG,
एसजी का मतलब सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है, ये सिक्योरिटी ग्रुप ये EC2 के साथ में कनेक्टेड होता है, बराबर। तो मैंने कल ही बताया था सिक्योरिटी ग्रुप नथिंग बट क्या होता है, फायर वॉल, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप नथिंग बट होता है फायर वॉल, ये फायर वॉल का काम करता है, राइट। तो अब ये कनेक्टेड है इधर। तो जब हमने EC2 को लॉन्च किया था तो ये SG पे हमने कुछ रूल सेट किया था, है ना। यहाँ पर हमने लगाए थे कुछ रूल्स। तो इसका डिफॉल्ट रूल क्या था, SSH। SSH का पोर्ट नंबर क्या है, 22, बराबर। तो ये जो लैपटॉप है मेरा, मेरे लैपटॉप से इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, राइट। तो मेरे लैपटॉप पर मैंने क्या किया, इन यहाँ से जो सिक्योरिटी की जो मिला था मुझे, सिक्योरिटी जो की मिला था कौन सा, PPK, है ना, PPK, यूजिंग PPK एंड पेम, ठीक है, पेम, इससे अथेंटिकेशन मेरे को मिला और मेरा लैपटॉप इनके साथ में कनेक्ट हुआ और मैंने इसके अंदर में पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं या फिर बाकी लोग जो वर्ल्ड के कोने कोने में बैठे हैं, इधर में कोई दूसरा लैपटॉप है, इधर में कोई दूसरा लैपटॉप है, इधर में कोई तीसरा लैपटॉप है, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने अपने लैपटॉप से उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसको एक ग्लोबल आईपी है, राइट। इसको एक ग्लोबल आईपी दिया है हमने। क्या ग्लोबल आईपी दिया है, ये वाला ग्लोबल आईपी। ओके, तो रैंडमली हमको इसमें से मिल गया है, ये ग्लोबल आईपी है। ओके, जब ये ग्लोबल आईपी ये लोग यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, HTTP रिक्वेस्ट, राइट। HTTP रिक्वेस्ट होगी ना ये। अब बताओ ये रिक्वेस्ट यहाँ से इधर में जब आएगी तो इसको कौन रोकेगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप रोकेगा। सिक्योरिटी ग्रुप रोकेगा, भाई मेरे पास खाली किसके लिए एंट्री है, 22 के लिए एंट्री है, मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। तो एज अ एडमिन हम यहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी मैं जाऊंगा वापस इसमें और यहाँ जाकर हम रूल्स ऐड करेंगे। तो ऑलरेडी हम इस पे हैं, इसको इसके ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। सिक्योरिटी में आपका सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, वेब सर्वर, ये नाम इसलिए हमने टैग लगाया ना, तो मल्टीपल वेब सिक्योरिटी रहेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ जाकर रूल को ऐड कर दोगे, यस। तो एडिट इनबाउंड रूल, ओके। तो यहाँ पर ऐड, किसको एक्सेस करना है, HTTP का पोर्ट नंबर 80, कौन एक्सेस करेगा, तो मैंने बताया था कस्टम किया, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक आईपी देना पड़ेगा। अब अगर मैं करता हूँ माय आईपी, ये मेरा माय आईपी है, यहाँ पर मैंने कर दिया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, बराबर। मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होता है, दिख रहा है वो वेब पेज, वेलकम टू PSK टेक्नोलॉजीज। आप करो, फिर से हिट करो, हिट रिफ्रेश, घूम दिख रहा है क्या आपको, नो, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, अभी मैंने बताया, ये जो सिक्योरिटी जो ग्रुप है, इस सिक्योरिटी में मैंने एक्सेस अलाउ किसके लिए किया है, आपकी आईपी, मेरे आईपी के लिए, इसीलिए। बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एनीवेयर, अभी मैंने एनीवेयर किया, सेव चेंजेस करता हूँ, अब आप हिट रिफ्रेश करो, हाँ आ गया सर, आ गया, ठीक है। सबके पास में वो अभी दिख रहा होगा, हाँ सर, वेलकम। तो ये आईपी से एक्सेस होगा क्योंकि इसमें हमने कोई DNS कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, राइट। अब मुझे पब्लिकली देना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि सबको ले लिया, बट नहीं, मुझे खाली अभी चलो शशिकांत के लैपटॉप में ही ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑल किया है पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक किया है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
चलो मैं मेरे लिए भी डिलीट कर देता और फिर से मैं सेव कर देता हूँ। अब तो किसके लिए भी नहीं ओपन होगा ये। फिर से सेव कर रहा हूँ, जाता हूँ, फिर से लोड करता हूँ, ये दोबारा तो नहीं आएगा ये। ठीक है, ये पहले से हिस्ट्री है करके आपको दिखेगा मे बी। तो अगर ऐसा हुआ तो आप उसको इनकॉग्निटिव मोड पे डाल दो, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दो, ओपन नहीं होगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ खाली 2 ही लोग इसको एक्सेस करें। तो फिर से जाओ, फिर से यहाँ जाकर रूल सेट कर दो। ठीक है, इनबाउंड, यहाँ पर ऐड रूल, यहाँ पर अगेन HTTP IP। तो IP आप मुझे बता दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर IP क्या कर दूंगा, पेस्ट। बताओ आपका IP किसी का, एक चैट इसमें करो पेस्ट। हेलो, किया पेस्ट? या बताओ मुझे। हाँ संदीप बोलो। अच्छा ये आईपी बता रहा था सर। हाँ बताओ ना। तो 103 डॉट 103 डॉट, एक मिनट सर, सर मैं एक चैट मैंने पेस्ट किया है। मैंने भी पेस्ट किया सर। 103.123. हेलो, हाँ 76.3. 76.3। ओके, अभी देखो ये कॉपी, इसमें मैंने स्लैश नहीं डाला उसको, कॉपी पेस्ट स्लैश 32 करना पड़ेगा। ब्लॉग दिखा रहा हूँ सर कॉपी पेस्ट किए सर आईपी। राहुल ने भी किया सर। और एक मिनट यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, ये किसका आईपी था? 106 डॉट शशिकांत का, शायद शशिकांत का है, राइट? शशिकांत का है। ओके एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ सेव। यस, अब देखो शशिकांत आपको ओपन हो रहा है क्या? आया सर, वाह ओपन हो। बाकी लोग आप करके देखो हिट, तो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो नहीं आ रहा है। मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हम स्पेसिफिक यूजर को भी इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मुझे यही दिखाना था, समझे? तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ माय आईपी। अब ये मेरे आईपी की तरफ में आएगा, बट ये ओनली HTTP से ही एक्सेस होगा। ओके, HTTPS से नहीं होगा। HTTPS नहीं है इसलिए क्या दिखा रहा है, नॉट सिक्योर। क्यों? क्योंकि HTTPS जो सर्टिफिकेट जो होता है ये हमको परचेस करना पड़ता है। हाँ कुछ फ्री मिलते पर कोई काम के नहीं है, परचेस करना पड़ेगा। तो ये जब ये समय आएगा उसका तो मैं दिखाऊंगा आपको परचेस कैसे करते हैं। उसके बाद में हमको इसका क्या करना पड़ेगा, मैपिंग। इसके साथ DNS के साथ, राइट? DNS मैपिंग करेंगे। रूट 53 नाम का हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक में आप सीखोगे। तो ये अभी मैंने अपना ये किया है ना, सिंपल मैंने पेज लिखा है, पर नहीं हमको थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू चाहिए, राइट? एक अच्छा दिखना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? पहले नॉर्मल था कि हम क्या करते थे, नॉर्मल इसमें अपना जो डेटा था कॉपी करते थे, राइट? बराबर। नॉर्मल लैपटॉप में जैसे हम लोग होस्टिंग करते थे तो डेटा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते थे। अब कैसे करोगे? अब आपका डेटा कहाँ पर है, ये लैपटॉप पे,
और आपको आपका डेटा आपको कहाँ पर करना है पेस्ट, सर्वर पे, है ना। तो इसमें वैसा कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, इसका कनेक्शन गया, वो करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन, वो सॉफ्टवेयर है WinSCP, WinSCP, ठीक है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे और यहाँ लिखना पड़ेगा WinSCP डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। इस पे आप जाओगे यहाँ पर और नीचे में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दो, हो जाएगा डाउनलोड। वो ये देखो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, फट से डाउनलोड हो गया। ओके, इसको आप करो रन, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, यस, एक्सेप्ट, typical installation, yes। यहाँ पर लॉन्च, अगर आपको परचेस करना है परचेस कर सकते हो, उसको डोनेट कर सकते हो। ओके, ये इस तरीके से ये ओपन हुआ, राइट। अब हमको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप को। ये जो पार्ट आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये इधर में ये जो दिख रहा है, ये क्या है आपका बेस लैपटॉप, राइट। क्या ये बेस लैपटॉप कहाँ का दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स, बराबर। अब मेरे पास में क्या है, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, समझ लो, ये जिप फॉर्मेट में मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट, ओके। तो ये आया और ये देखो इतने सारे पेजेस इसके अंदर में है, राइट। तो ये सबको, ये पूरे प्रोजेक्ट को मुझे करना पड़ेगा कॉपी। तो मैं काम करता हूँ, ये प्रोजेक्ट फोल्डर को ही कॉपी करता हूँ। कहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा मुझे, डॉक्यूमेंट्स में। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, यहाँ पर आप देखो WinSCP में ये डॉक्यूमेंट्स में प्रोजेक्ट 7 दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। अब मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने ये सर्वर के साथ में, EC2 के साथ में, राइट। तो ये करने के लिए हमको जाना है यहाँ पर कनेक्शन में। एक मिनट, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे बनाऊंगा शॉर्टकट, आप ओपन करो, ये ऐसा डायरेक्ट ऐसे आ भी जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर न्यू कनेक्शन आप कर सकते हो, ओके। तो लिनक्स इसमें पुट्टी था, ये IP दिखा रहा है, ये IP है क्या हमारा, एक मिनट जाकर हम चेक करेंगे, नहीं है वो IP। EC2 रनिंग EC2, यस, ये IP है, ओके। वन मिनट है। ठीक है, वो IP को हमने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और आप टाइप कर सकते हो, राइट। एक मिनट, पेस्ट नहीं हो पा रहा वो IP इसमें, नेगोशिएशन करता हूँ, यस, यहाँ पर हुआ, ठीक है। यूजर नेम क्या था, EC2-user। उसके बाद में एडवांस में आपको जाना है, वही SSH में आपको जाना है,
यहाँ पर की आ गई, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन यहाँ से ब्राउज, तो इसमें आपको देनी पड़ेगी वो की, कहाँ पर रखा हमने, ये की है, ठीक है, पीपी के, और इसको करना आपको ओके, देन लॉगिन। तो ये अगर लॉगिन हुआ तो यहाँ पर वो पीसी दिखेगा, देखो दिख गया, EC2 के हम लोग है होम पर, ठीक है, यूजर होम EC2 यूजर में है हम लोग, राइट। यहाँ से हम रूट पर जा सकते हैं, ये है रूट, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो डेटा कहाँ पर है, वैर के अंदर हमको डालना है डेटा, www कहाँ पर, HTML के अंदर, ये है उसकी फाइल, डिफॉल्ट फाइल। तो इस फाइल को हम कर देते हैं डिलीट, नेवर आस्क, ओके। ये क्या बोल रहा है, परमिशन नहीं है आपको, परमिशन डिनाय है, राइट, ओके। तो परमिशन डिनाय है, तो यहाँ जाकर हमको पहले परमिशन देनी पड़ेगी, है ना, तब जाकर होगा वो। या फिर अगर आपको वैसा नहीं करना है तो एक काम कर लो, वो जो डिफॉल्ट जो उसका ये था उसमें जाकर इसको पेस्ट कर दो EC2 के अंदर में, वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज उसको परमिशन दे दो, chmod कमांड देकर आप उसको परमिशन दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज EC2 के अंदर में पूरा डेटा ले लो, बट डबल काम हो जाएगा आपको, फिर वहां से डेटा आपको कॉपी करना पड़ेगा, राइट, है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले डायरेक्ट पेस्ट कर कर देखते लगे, तो ट्राई कर कर देखते, होगा तो नहीं। यहाँ पर www HTML के अंदर इस ये जो है सबको कॉपी करो और जस्ट उठाओ ऐसे और यहाँ पर ड्रैग कर दो, ठीक है, यस। ये हो रहा है क्या, नहीं, परमिशन डिनाय, ओके, परमिशन डिनाय। तो चलो फिर हमको नॉर्मल वे से उसको परमिशन देनी पड़ेगी, राइट। तो फिर से पुट्टी को ओपन करो, आप कनेक्ट हो जाओ, पुट्टी डाउनलोड में, यहाँ पर पुट्टी, समझ में आ रहा ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, कि इसका क्या यूज है। यस सर। जो बहुत बड़ा जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप वहां पर इंपोर्ट कर रहे हो, राइट, और ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है, रियल इसमें हमको इसको सब कुछ करना पड़ता है। मैं आए दिन ये हमारा काम चलते रहता है। यहाँ पर EC2 हाइपन यूजर sudo su, ओके, कमांड chmod 777, है ना, फुल परमिशन देना है तो कहाँ पर, var www HTML, ठीक है। वैसे इसका डिफॉल्ट परमिशन क्या है, चेक कर सकते हैं आप, कैसे चेक करेंगे आप, ll से हो जाएगा, ये HTML का दिख रहा है, यहाँ पर किसका दिख रहा है अपने को, LL-LD, हाँ ये देखो क्या है, RWX मतलब 7, ग्रुप को क्या परमिशन है, 5 है ना, ये RX 5 तो 755, ओके, 755 है। तो आप यहाँ पर कमांड देंगे chmod 757 अगर आप देना चाहते हो तो, राइट, या बट मैं अभी के लिए दे रहा हूँ मैं 777 var www HTML, राइट। अब आप जाकर यहाँ पर देखो जरा, अब ये डिलीट करने दे रहा है क्या, यस, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप ड्रैग करो यहाँ पर, ये देखो पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, ओके, आया, कंप्लीट प्रोजेक्ट आया, बस दैट्स इट। अब आप जाइए अपने ब्राउजर पे अगेन,
एंड जस्ट पेस्ट। आप करो अपने अपने ब्राउजर पे। दिख रहा है आपको ये पेज? यस और नो? एक मिनट। घूम रहा था ये। लोड हो रहा है। लोड हो रहा है। परमिशन मैंने सबको दी थी क्या? नहीं सर। नहीं, हाँ माया आईपी है सर। मैं आईपी हाँ, यस ठीक है। इसको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ता है। वैसे फुल इसमें तो हम लोग सबको परमिशन देंगे। अगर अपना ये प्रोजेक्ट है तो मैं जाता हूँ, एडिट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ एनीवेयर। यस, एनीवेयर। अब करो। ओके सर। हो गया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है। जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करो, फॉर्म ओपन हो गया। जो डेवलपर ने, ये जस्ट ये डेमो है एक्चुअली, एक डेमो है। ये डेमो पेजेस है यहाँ बने हुए हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये काम डेवलपर्स का है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी आपको दिख रहा है गूगल, फेसबुक एंड ऑल व्हाटएवर, वो इस तरीके से होता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है हमारा एक स्टैटिक है, राइट? इसमें हमने किसी को, अगर आप यहाँ लिखते भी हो तो ये कोई डेटाबेस के अंदर में जाकर स्टोर नहीं होने वाला। समझा क्या? क्यों? क्योंकि हमने इस पे कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हुआ है। बट वो भी टॉपिक है, मैं आपको जब डेटाबेस हम पढ़ाएंगे तब वो डेटाबेस के साथ में इसको, इस वेब पेज को कैसे जोड़ते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है? तब ऐसा ही अगर आपके पास दूसरा कोई प्रोजेक्ट है सेम, तो सेम तरीके से वो प्रोजेक्ट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मेरे पास में और एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये प्रोजेक्ट को हटाकर हमको उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो मेरे पास और एक प्रोजेक्ट है ये एक, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। यस, ये इसको मैं करता हूँ कॉपी, अगेन डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यस, ठीक है। फिर से हमको विन एससीपी के अंदर जाना है। यहाँ पर कंट्रोल ऑल इन सबको, सॉरी, यहाँ पर कंट्रोल ऑल सबको डिलीट। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ बैक। कहाँ पर? ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, बहुत छोटा फाइल दिख रहा है, इसको आप पकड़ो और यहाँ से इसको कर दो ड्रैग। अब आप रिफ्रेश करो। क्या हो रहा है? नॉट फोन। नॉट फोन। फिर से देखो, रिफ्रेश करो, F5 दबाओ। हो गया सर ओपन। काय की वेबसाइट है? एवलॉन मोटर्स। एवलॉन मोटर्स। बाकी लोगों का? हाँ सर, एवलॉन हाँ मोटर्स। सर। तेरा नहीं हुआ सर। नहीं सर, मेरे इस पे तो अभी भी पीएस की टेक्नोलॉजी से दिखा रहा हिट करो, वो तुम्हारे इस पे है, हिट करते रहो। मोड अभी में आ रहा बंद कर है, दे। अभी हो रहा है। आ रहा है? जिनका नहीं आ रहा है वो हिट करते रहो, अदरवाइज उसको इनकॉग्निटो मोड पर जाओ। Yes, ठीक sir. है, होगा। वहां पर आप आईपी को फिर से पेस्ट कर दो, आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा। ओके, ठीक है, आया बाकी लोगों का भी? Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना? यस सर। कि यस सर। इस तरीके से ऐसे वर्क होते हैं। तुरंत के तुरंत हम वेबसाइट को अप करते हैं, डाउन करते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, वो सब। अब मैं ये एकदम इंडिविजुअल सर्वर बताया आपको मैंने, ये इंडिविजुअल सर्वर चल रहा है, राइट? अपना एक ही सर्वर है। मान लो अगर पूरा सर्वर ही डाउन हो गया ये वाला, तो वेबसाइट तो ओपन ही नहीं होगी, है ना? तो हम अभी आगे में वो एडवांस टॉपिक है और 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, इसको बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। बट अब और एक अलग वे से
कनेक्टिविटी देखते हैं। उसके लिए आपको फाइल जिला डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल जिला, तो फाइल जिला का हमको चाहिए क्लाइंट। आप यहाँ जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, मतलब डेटा अपलोड करना है अपने सर्वर पे, तो यूजिंग फाइल जिला भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, एफटीपी है, तो इसको डाउनलोड करो आप यहाँ से। तो मेरे पास ऑलरेडी किया है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसी से रन करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, फाइल जिला डाउनलोड में दिखेगा कहीं ना कहीं, ये है, तो इसको मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल। ये सब रियल सिनारियो में सारे टूल यूज होते हैं। यस, लोडिंग, इसमें शायद वायरस का कुछ इशू आ रहा है, मैं अलाउ कर देता हूँ। एनीवन टू एक्सेस, यस, ओके, बिकॉज ये एक पेड टूल है फाइल जिला। ये तो अभी के लिए मैंने यहाँ फ्री डाउनलोड किया है। अगर आपको और फुल सर्विसेज चाहिए फाइल जिला की, तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, राइट। ये देखो अगेन सेम टू सेम वैसे दिखा रहा है हमको, है ना। तो अब आपको यहाँ पर होस्ट पे जाना है, आपको कनेक्टिविटी करनी है। तो होस्ट क्या था हमारा, आईपी एंड यूजर नेम, आईपी अगेन बताओ ना तुम लोग, वहां से बताओ, तुम्हारे पास लेकर है ना। 13 डॉट कुछ था ना, 13.232.32.205 शायद, है ना। 94, यस। यूजर नेम EC2-user। पासवर्ड कहाँ से लाओगे, तो पासवर्ड कहाँ गया, हाँ वो वाला की देना पड़ेगा हमको इसमें, .pp। अब इसमें क्विक कनेक्ट में ऑप्शन दिया है क्या, क्लियर हिस्ट्री कर दो। नहीं, मैंने गलत कर दिया, एंटर कर दिया उसको। थोड़ा यूआई चेंज हो गया इसमें। पोर्ट नंबर नहीं लगेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेता है वो। पोर्ट नंबर 22 तो रहता ही है, बट की डालने के बाद उसने लेना चाहिए ऑटोमेटिक। देखते हैं, ये मैंने क्या, ये नया डाउनलोड किया है, मे बी देखेंगे। अच्छा, लिया। हाँ, ऑटो नहीं लिया उसने, पहले होता था वो। ओके ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर गए, सेटिंग में गए, राइट। सेटिंग में जाने के बाद हम लोग गए SFTP में था।
SFTP, हाँ यहाँ पर था, ठीक है, SFTP यहाँ पर ऐड की किया। एक्चुअली ये लोग UI चेंज करते रहते हैं ना, थोड़ा इधर उधर ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, उसमें अब ये ऑप्शंस, रूट, HTML, where में www एंड HTML, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, इसको आप कर दो डिलीट, ठीक है। और वही सेम कंसेप्ट, यहां से प्रोजेक्ट लो और उसको आप पेस्ट कर दो। तो अगेन वही प्रोजेक्ट, पहले वाला प्रोजेक्ट लेते हैं, काय में था, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स, इसमें पूरा सिस्टम मिलता है क्या? हम्म, इसमें पूरा सिस्टम मिलता है क्या? हाँ पूरा सिस्टम है ना, उसमें भी सिस्टम उसमें है। खाली डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसमें खाली डॉक्यूमेंट्स ही मिलता है। नहीं 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 नहीं, उस पर पाथ अगर चेंज किया तो पूरा मिल जाएगा वहां पर, यहाँ पर सेम है। बट वो कैसा है कि बहुत ही हैंडी है एक्चुअली। हाँ ये इसके, ये पेड वाला भी है और इसमें अपडेट भी आते रहते हैं इसके। देखो इसके पहले लगे तो मैंने कई बार किया होगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहा है, एक मिनट, सी ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट डाला था हमने पहले, प्रोजेक्ट 7 ये दिख रहा है, कंट्रोल ऑल, इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर दो। हाँ ये देखो हो रहा है ड्रैग, ठीक है। बट अब देखो आपकी कंपनी कौन सा टूल यूज करती है उस पर डिपेंड करता है। पर मैं जितना देख रहा हूँ ये टूल ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगेगा, आपका अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है, फाइल ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, बस आपके बेस लैपटॉप से डेटा ट्रांसफर होना चाहिए सर्वर पे, दैट्स इट, हो गया ट्रांसफर। फिर इसे हम रिफ्रेश कर देंगे तो वही प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यस, तो क्या बताया मैंने आपको अभी, वेब सर्वर का एक बेसिक इंफॉर्मेशन, वेब सर्वर EC2 पे कैसे लॉन्च करते लिनक्स यूज करके, उसके बाद फाइल हम ट्रांसफर कैसे करेंगे बेस लैपटॉप से यूजिंग फाइलजीला एंड WinSCP, ठीक है। अब कोई डाउट पूछो, कोई डाउट पूछो। इतना टॉपिक के ऊपर में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा होगा पूछो। या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, नहीं सर, प्रीवियस टॉपिक सबके देख के हो गए, सब वीडियो देख रहे हैं। मेरे नोट विथ नोट्स हो गए सर, बस हम्म। प्रैक्टिस मतलब वो है, बाकी वीडियोस कंप्लीट है, नोट्स भी कंप्लीट है। ओके, मतलब थोड़ा थोड़ा तो आई होप सब लोगों के वैसे ही होंगे आपके समान, ठीक है। इसको आप मतलब सीरियसली ले रहे हो और फ्यूचर में वाकई में अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब करना है क्लाउड में, या फिर आगे वाले जो कोर्सेस है वो करने हैं, आगे वाले टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, तो ये पढ़ना जरूरी है। बिकॉज मैंने उसी दिन आपको सर्टिफिकेशन एक ट्रैक भी बताई थी, राइट। आप लगे तो उसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, AWS सर्टिफिकेशन रोड मैप पे जाओ आप, तो आपको यहाँ पर काफी इमेजेस भी मिल जाएगी। मैंने तो मेरे इससे बनाकर दिखाया था, ये देखो ये इमेजेस है, ठीक है। ये देखो इसमें दिखा है फंडामेंटल, क्लाउड प्रैक्टिशनर, ठीक है। आप अलग अलग इसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ये सबके लिए है। अभी हम बेसिक में हैं ये, और ये कोर्स मैं बताने वाला हूँ आपको एसोसिएट, ये इसके बाद में अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है तो ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद में कहा नेटवर्किंग करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क के तरफ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जैसे आप जितना हैंडी विंडोज एंड लिनक्स को हैंडलिंग कर कर पूरा नेटवर्क बना रहे हो, उस लेवल का उससे ऊपर जाना है, तो ये
ये ट्रैक 1 ये तो आ गया, 1 2 3 कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं आप अगेन। और जो डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनको फिर वो डेवलपर वाला ट्रैक करना पड़ेगा, ये और ये डेवऑप्स, ठीक है। बट आप लोग भी डेवऑप्स पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डेवलपमेंट जब आएगा वहां पर प्रोग्रामिंग, तो उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए समझने की कोशिश करो, कुछ भी अगर इशू होते हैं तो पूछो, और जिस दिन का वीडियो उसी दिन देखो और उसी दिन उसको पूरा कर लो। मैं आपको कैसा है ना, मैं इसमें अंदर अंदर हम और जा सकते हैं बट कंफ्यूजन लेवल बढ़ेगा, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जा रहा हूँ। ये टॉपिक अभी खाली ये लेवल का खत्म हुआ है, अब इसमें हम एडवांस में और मैं आगे आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, डे वाइज। क्लियर? नो क्वेश्चन? यस नहीं है? ठीक है, No, तो चलो मिलते कल, यस सर, ठीक है। ये सर। यस ओके, बाय। बाय सर, डॉक्यूमेंट्स